हेलो हेलो हेलो। आइए तो आज आपको बिहार कैबिनेट से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताते चलूं कि बिहार कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें हो सकता है कि संविदा कर्मियों, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का काम हो जाए, जो कि 24 जनवरी को घोषणा होने वाली थी नीतीश सरकार के द्वारा। लेकिन नीतीश सरकार के कुछ समस्या के कारण जो है ये घोषणा नहीं हो पाई और जो है संविदा कर्मियों का काम रुक सा गया है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि अगली जो बिहार कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हो सकता है कि 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों और 7 लाख संविदा कर्मियों का काम बिहार सरकार कर दे, इसलिए कि 16 अप्रैल से जो है चुनाव की भी घोषणा हो गई है कि इससे पहले मार्च में ही जो है आचार संहिता लागू हो सकता है। अगर 16 अप्रैल को चुनाव होता है तो अगर 16 अप्रैल को आचार संहिता लगता है तो मई में चुनाव जा सकता है। लोकसभा का चुनाव जो है वो नज़दीक आ गया है। उससे पहले जो है संविदा कर्मियों, सांख्यिकी कर्मियों का काम जो है बिहार सरकार कर देगी। अगर बिहार सरकार ये काम नहीं करती है तो फिर आप भी लाठी खाने के लिए तैयार हो जाएं, जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सक लाठी खाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली जो बिहार कैबिनेट की जो भी बैठक होगी उसमें एक बड़ा निर्णय साबित सरकार ले सकती है, और वो है संविदा कर्मियों का मामला। तेजस्वी यादव सरकार 10 लाख नौकरी देने का वादा कर चुकी है। नीतीश कुमार भी 20 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। और उसमें जो है अभी तक 3 लाख से 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की बहालियां हुई है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। तो समझिए कि बाकी जो है 7.5 लाख तेजस्वी यादव के अनुसार और 17.5 लाख जो है नीतीश कुमार के अनुसार जो है बेरोजगार अभी बिहार में हैं। और बिहार में बेरोजगार जो है इनको नौकरी अभी तक नहीं मिली है, जिसमें 7 लाख संविदा कर्मी, 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भी स्थान आता है। तो अगर 7 लाख संविदा कर्मी, 72,000 सांख्यिकी, मतलब 8 लाख के करीब जो है बिहार सरकार ये नौकरी दे देती है, तो 10 लाख का उनका वादा जो है तेजस्वी यादव का पूरा हो सकता है और नीतीश कुमार का जो है वो 10 लाख का वादा पूरा हो सकता है। इसलिए और नीतीश कुमार का 10 लाख बचेगा, लेकिन तेजस्वी यादव का वादा पूरा हो सकता है। अगर ऐसा काम बिहार सरकार कर देती है तो समझिए कि बिहार सरकार जो है 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आप मन में घर कर लीजिए कि जितने भी बेरोजगार हैं, 7.5 लाख संविदा कर्मी, 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक और जितने भी बेरोजगार हैं, सब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वोट जीते जी नहीं करेंगे। इसलिए कि दोबारा सत्ता में ऐसे सरकार को आना जरूरी नहीं है जो 40 सालों से सरकार चला रहा हो और उस राज्य में बेरोजगार हो, उस राज्य के लोग दूसरे राज्य में कमाने जाएं, तो समझिए कि सबसे बड़ी गलती जो है बिहार सरकार की है, इसलिए कि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। अगर आप जातीय जनगणना करा रहे हैं अच्छी बात है, शिक्षकों को नौकरी दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो बाहर कमाने जा रहे हैं, जिनको समस्या है, उनके लिए आपने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया और फिर आप बीजेपी सरकार पर जो है आरोप मर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने मजदूरों का फैक्ट्री खोला और बिहारी वहाँ पिटा रहे हैं और पत्रकारों को आप जेल में डाल रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? आखिर सत्य सामने आ ही जाता है, जिस तरह से मनीष कश्यप का भी सत्य सामने आ गया। तो इस तरह से बिहार सरकार अगर रोजगार दे देगी तो दूसरे राज्य में कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग बिहारी को गाली ही नहीं देंगे। और यहाँ तक कि आप संविदा कर्मियों को भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप कौन सा रोजगार का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया, रोजगार दे दिया। तो ये आपकी गलती है। इस बार जो बिहार कैबिनेट की बैठक में काम नहीं होता है तो सभी संविदा कर्मी, सभी बेरोजगार जो है आंदोलन करने के लिए तैयार रहे, लाठी खाने के लिए तैयार रहें, नीतीश कुमार का घर घेरने के लिए तैयार रहें। इसके लिए आपको, आप जिए चाहे मरे, आपको आंदोलन करने की निश्चित जरूरत है, नहीं तो सरकार आपका सुनने वाला नहीं है। अधिकार लेने के लिए अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, तभी जाकर आपको अधिकार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब तक कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।